वेलकम टू द डे 7 ऑफ MLOps प्रोजेक्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग। अब इस वीडियो में हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं? जब आप जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग कर रहे थे उस टाइम आपने पहले डेटा प्रोसेसिंग की थी, फिर EDA किया था एंड उसके बाद आपने फीचर इंजीनियरिंग की थी। मतलब उसमें चाहे आपका फीचर कंस्ट्रक्शन हो गया, फीचर सिलेक्शन हो गया या और भी चीज़ें जो भी करी थी आपने, बिनिंग हो गया, ये सब किया था आपने। अब इसको हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में यानी MLOps प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, जो वहाँ पे आपने सिंगल लाइन के अंदर कर दिया था। ठीक है, तो वही आपका आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, राइट? तो उसके लिए आप आ जाइए अपनी VS कोड के अंदर, जो कि हम आ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हो। ये फोल्डर होगा आपका यूटिल्स, या फिर हम इसे यूटिलिटी बोल सकते हो आप। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम क्या रखते हैं, जैसे कन्फिग के अंदर आप कन्फिग्रेशंस रखते हो डेटाबेस के, आप पासवर्ड, होस्ट नेम वगैरह सब रखते हो। आर्टिफैक्ट्स के अंदर आप अपने किसी भी प्रोसेस का आउटपुट स्टोर करते हो। SRC के अंदर आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे यूटिल्स के अंदर क्या रखते हो आप? यूटिल्स में आप कैसा करते हो कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे बताता हूँ मैं यूटिल्स का काम। अब मान लो 5 फाइल्स हैं आपके पास। अब उस फाइल में ना एक ही फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, पांचों की पांचों फाइल्स में एक फंक्शन है, कोई फंक्शन 1 करके। ये फंक्शन 1 पांचों फाइल्स में रिपीट हो रहा है बार बार। तो क्या आप हर फाइल के अंदर उसे रिपीट करते रहोगे? इससे बढ़िया आप यूटिल्स के अंदर एक कॉमन डॉट पी वाई करके बना दो और कॉमन डॉट पी वाई को इन पांचों फाइल्स के अंदर इंपोर्ट करते रहो। इजी। ऐसे ही आप हेल्पर्स डॉट पी वाई बना सकते हो। हेल्पर्स डॉट पी वाई में क्या करोगे, आप कोई बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हैं, मतलब मान लो कोई फंक्शन है 60 लाइन्स का। अब आप उसे फाइल के अंदर लिखोगे तो आपका बहुत कोड की जगह भी घेरेगा, आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा देखना वगैरह। तो आप क्या कर सकते हो, 60 लाइन के कोड आप हेल्पर्स डॉट पी वाई के अंदर डिफाइन कर दो, फिर वहाँ से उसे इंपोर्ट करके इस फाइल में कर दो। इससे आपकी जो मेन फाइल है वो क्लीन रहेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लीन एंड ईजी टू रीड। ओके, तो यही फ़ायदा होता है मेनली यूटिल्स का आपका। ओके, अब मैंने जैसे कि आपको बताया यूटिल से हमें इंपोर्ट वगैरह कराने हैं। तो यूटिल्स के अंदर आपको क्या चाहिए, एक इनिट डॉट पी वाई फाइल, क्योंकि ये फाइल ज़रूरी होती है आपका जब भी आपको किसी फोल्डर को पैकेज बनाना पड़ता है, राइट? तो ये बना दिया हमने। उसके बाद SRC में आ जाओ, यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग डॉट पी वाई। इसके अंदर अपना मेन लॉजिक होगा, मेन कोड होगा। ठीक है, अब हम रन करेंगे पिप इंस्टॉल ई फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए ना यहाँ पे। आपने यूटिल्स को एक पैकेज की तरह बनाया, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपका रन हो जाता है हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड MLOps 0.1। मतलब आपका जो ये इनिट पैकेज है यूटिल्स को अब वो एज अ पैकेज ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन कोड पे, जो कि अपनी फीचर इंजीनियरिंग डॉट पी वाई फाइल है। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंपोर्ट्स करते हैं जिनकी हमें नीड पड़ने वाली है। सबसे पहले ओके, OS लाइब्रेरी चाहिए हमें। आपको फाइल डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी है, इसका सबके साथ डील करने के लिए आपको OS लाइब्रेरी चाहिए। उसके बाद पांडास चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, फ्रॉम फीचर सॉरी फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट बिट। अब इसका क्या काम है अभी बताऊंगा मैं आगे जाके, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या काम है इसका। फ्रॉम sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट, इसका भी आपको पता चल गया वो काम क्या है। हमने जुपिटर नोटबुक में करा था ये फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद अपना src डॉट लॉगर इंपोर्ट गेट लॉगर फ्रॉम src डॉट कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट
कस्टम एक्सेप्शन, ये दोनों आपको ऑलरेडी पता है, पिछली 4-5 वीडियो में हम हर बार इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लॉगिंग और कस्टम एक्सेप्शन। देन src डॉट सॉरी फ्रॉम config डॉट paths config import स्टार, जो भी आपके पाथ्स वगैरह रहेंगे उसके अंदर डिफाइन रहेंगे आपके, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अपना लॉगर इनिशियलाइज कर लेते हैं, गेट लॉगर नेम, ठीक है। आपका लॉगर इनिशियलाइज हो चुका है। अपनी क्लास क्रिएट करते हैं, मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ फीचर इंजीनियर, ठीक है। अब अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पहले इनिट इसको पहले सेल्फ देंगे, ठीक है। मतलब हम जब क्लास डिफाइन करेंगे, हम यूजर से क्या क्या मांगेंगे वो इसके अंदर आपको डिफाइन करना है। हम क्या क्या मांगने वाले हैं यूजर से, कि पहले तो यूजर हमें दे कि इनपुट डेटा किस चीज़ के ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करनी है, वो चाहिए पहले तो हमें। तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट डेटा पाथ, ठीक है। किसके ऊपर मेरे को फीचर इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको पता होगा पिछली वीडियो से हमने प्रोसेस डेटा निकाल चुके हैं, एक प्रोसेस ट्रेन डॉट सी इसके ऊपर करनी है ना, तो इसके ऊपर करना है हमें। अब इसका हमें पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो आपके कन्फिग में पाथ्स कन्फिग के अंदर पाथ डिफाइन है इसका, प्रोसेस ट्रेन डॉट सी हाँ, प्रोसेस डेटा पाथ, ठीक है। तो आपको चाहिए प्रोसेस डेटा पाथ, यहाँ से हमें डेटा उठाना है, ये आपका इनपुट डेटा होगा। फिर सेल्फ डॉट डी एफ, अभी के लिए नन रहेगा, बाद में हम इसके अंदर आपका जो भी डेटा सेट को रीड करेंगे। देखो इस प्रोसेस डेटा पाथ में क्या है, सी फाइल है। अब सी फाइल डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आपको पहले उसे डेटा फ्रेम वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आप पाइथन के साथ काम कर सकते हो। तो हम पाइथन के साथ काम करने के लिए उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और उसे सेल्फ डॉट डी एफ के अंदर स्टोर कर देंगे उसके बाद, ठीक है। एंड लास्ट में अब देखो आपने लेबल इनकोडिंग की थी जुपिटर नोटबुक के अंदर, आई होप सो आपको पता होगा। यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक खोल देता हूँ, तो यहाँ पे आपने लेबल इनकोडिंग वगैरह की थी, ठीक है। तो उसको करने के लिए, मैं स्टोर करने के लिए सेल्फ डॉट लेबल मैपिंग्स स्टोर कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। सबसे पहले आपके पास CSV पाथ है, CSV पाथ से आपको डेटा को लोड करना है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ लोड डेटा सेल, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं दे रहा है इसको। अब देखो मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ वो, बट आप एक चीज़ कर सकते हो, मैं बोलूँगा आपको कि आप ट्राई करो। अब देखो डेटा प्रोसेसिंग डॉट पी वाई वाले में आपने वहाँ पे भी लोड डेटा का यूज़ किया था, और आने वाले टाइम में भी आप लोड डेटा का यूज़ करते रहोगे हर बार। तो क्या आपका लोड डेटा एक कॉमन फंक्शन नहीं हुआ, हुआ ना एक कॉमन फंक्शन। तो आप इसे यूटिल्स में स्टोर कर सकते हो, इसको कॉमन डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाओ और लोड डेटा को वहाँ डिफाइन कर दो, और जब भी लोड डेटा का यूज़ पड़ रहा है वहाँ से उसे इंपोर्ट करके यूज़ कर दो, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस मेरा सजेशन है, आप ट्राई कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो होता है सीखने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, यहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करेंगे सारा काम। पहले हम यहाँ पे कुछ लॉगिंग कर देंगे, लॉगर डॉट इन्फो, और मैं यहाँ लिखता हूँ लोडिंग डेटा, हम पहले डेटा को लोड कर रहे हैं। देन सेल्फ डॉट डी एफ के अंदर हम स्टोर करेंगे डेटा को, इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, और रीड सी एस वी कहाँ से करना है हमें, यहाँ से सेल्फ डॉट डेटा पाथ से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। फिर हम यहाँ से वापस लॉग कर देंगे, लॉगर डॉट इन्फो डेटा लोडेड सक्सेसफुली, राइट। बाकी अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लो अपनी। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करोगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पे कर देंगे लॉगर डॉट एरर एरर वाइल
लोडिंग डेटा, ये तो आप बहुत बार देख चुके हो, अब इसका तो यहाँ पे ई कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम रेज कर सकते हैं अपना कस्टम एक्सेप्शन एरर वाइल लोडिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे एस वाई एस कर दो। हाँ, हमने एस वाई एस इम्पोर्ट नहीं कर रखा ना, इसको भी इम्पोर्ट कर देना, इम्पोर्ट एस वाई एस। ओके, आपने लोड कर लिया, इस स्टेप के बाद आप लोड कर चुके हो डेटा को। आपके पास डेटा है, अब डेटा कौन सा आपके पास, ये प्रोसेस ट्रेन डॉट सी एस वी। अब देखो आपने क्या क्या स्टेप किए थे जब आपने जुपिटर नोटबुक का टाइम किया था। तो यहाँ से हमने फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, फीचर कंस्ट्रक्शन किया था। हमने क्या किया था, एक टोटल डीले नाम का एक कॉलम बनाया था, डिपार्चर डीले और अराइवल डीले को मिला के। फिर हमने डीले रेशियो बनाया था, टोटल डीले डिवाइड बाय फ्लाइट डिस्टेंस +1 करके। ठीक है, मतलब फीचर कंस्ट्रक्शन किया था इन शॉर्ट। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा DEF फीचर, यहाँ पे स्पेस ले आते थोड़ा, फीचर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन या ठीक है, फीचर कंस्ट्रक्शन सेल्फ। अब देखो सेल्फ डॉट डी एफ के अंदर आपका डेटा स्टोर है, अब उसके ऊपर काम करने वाले हैं हम सब कुछ। तो बस कॉपी करते रहो यार अपना जुपिटर नोटबुक का कोड, क्या करना है और कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या किया था, ये किया था, इसको कॉपी कर दो। कॉपी किया, इसमें जाके अपने पहले लॉगिन कर लेते हैं थोड़ी, उसके बाद करते हैं। लॉगर डॉट इन्फो यहाँ पे लिख देते हैं कि डूइंग फीचर कंस्ट्रक्शन। फीचर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है, डूइंग की जगह स्टार्टिंग लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा वर्ड है। बाकी लॉग्स आपकी मर्जी होते हैं, आप कुछ भी लॉग्स दे सकते हो। फिर मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ डी एफ नहीं लिखोगे, हमारे कहाँ पे स्टोर है, सेल्फ डॉट डी एफ में। तो यहाँ लिखेंगे हम सेल्फ डॉट डी एफ। ठीक है, सेल्फ डॉट डी एफ, और यहाँ पे भी लिखोगे आप सेल्फ डॉट डी एफ। ठीक है, इतना ठीक है। फिर अगली लाइन कॉपी कर दो अपने जुपिटर नोटबुक से। देखो जुपिटर नोटबुक का यही तो फायदा होता है, कितना ईजी हो गया आपको टास्क। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और माइनर चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट लाइन में आओ, पेस्ट कर दो। अब डी एफ को वापस चेंज कर दो, सेल्फ डॉट डी एफ। देन हमने किया सेल्फ डॉट डी एफ, यहाँ पे हमने किया सेल्फ डॉट डी एफ। ठीक है, ये भी हो गया आपका, आपने कर दिया ये हैंडल। फिर वापस लॉगिन कर दो, लॉगर डॉट इन्फो फीचर कंस्ट्रक्शन डन सक्सेसफुली। इजी हो भी गई आपकी फीचर कंस्ट्रक्शन आपकी इजीली। अब देखो, एक गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में, मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं डाला इसको। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में ये भूलना मत। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊंगा पूरा यहाँ से और टैब कर दूंगा, तो आपके आ चुके हैं, सब अपनी जगह पे आ गए। एंड फिर वापस, अब देखो मैं वापस एक्सेप्शन बार बार नहीं लिख रहा, यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस लॉग्स चेंज करते हैं कि एरर वाइल लोडिंग डेटा की जगह पे एरर वाइल फीचर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम एरर वाइल इसके लोडिंग डेटा की जगह पे एरर वाइल फीचर कंस्ट्रक्शन। इजी, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, कॉपी पेस्ट किया बस हमने। बाकी लॉगिंग वॉगिंग तो आप इतना फेमिलियर हो चुके हो, पिछली वीडियो से कर ही रहे हैं हम बार बार। तो फीचर कंस्ट्रक्शन हमारा इजीली परफॉर्म हो गया, हमने फंक्शन बनाया उसका और इजीली अपने सेल्फ डॉट डी एफ के ऊपर फीचर कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो फीचर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगली चीज क्या थी हमारे पास, आपने ये कर दिया फीचर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने किया था बिनिंग। ये देखो अपना बिनिंग किया था जुपिटर नोटबुक में,
अब यही करने वाले हम। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, def bin एज वाले कॉलम पे क्या था, बिन एज करके एक फंक्शन बना दिया मैंने, सेल्फ वही ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे। मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ थोड़ी सी, लॉगर डॉट इन्फो, और स्टार्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग बिनिंग ऑफ एज कॉलम, राइट। अब क्या किया था यहाँ पे बिनिंग के टाइम, उसी को कॉपी करेंगे हम। कॉपी किया, VS कोड में आपने पेस्ट कर दिया। कुछ भी था इसमें? कुछ नहीं था। अब बस df की जगह पे क्या करना है आपको, सेल्फ डॉट डी एफ, एंड इस वाले df की जगह पे भी सेल्फ डॉट डी एफ, एंड बस इतना ही था, हो गया आपकी बिनिंग। ये फ़ायदे होते हैं आपको जुपिटर नोटबुक पे, सारे काम इजी पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। लॉगर डॉट इन्फो, एंड लॉग कर देंगे कि बिनिंग ऑफ एज कॉलम सक्सेसफुल, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट ब्लॉक तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो हर बार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना लिखने का। हाँ, बस अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लिख लो बार बार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट जैसे आपको हैबिचुअल हो चुके हो तो सीधा कॉपी पेस्ट करते रहो। एरर वाइल बिनिंग, एंड एरर वाइल इसमें भी बिनिंग, ठीक है। इजी, पिन कर दिया आपने। अब बिनिंग के बाद आपने क्या किया था, बिनिंग के बाद हमने किया था, आपने की थी लेबल इनकोडिंग, राइट। लेबल इनकोडिंग की, और हाँ एक चीज़, हमने देखो, हम लेबल इनकोडिंग के साथ लेबल मैपिंग भी कर रहे थे। मतलब अगर आप डायरेक्ट लेबल एनकोडिंग कर दोगे ना, तो आपको ये नहीं पता चलता कि सिस्टम ने, आपके लेबल एनकोडर ने किस वैल्यू को क्या नंबर से एनकोड कर रखा है। मतलब उसने मेल को 0 से किया है या फीमेल को 0 से किया है, आपको पता नहीं चलता। हम उसकी मैपिंग्स शो करेंगे, हम उसे लॉक करेंगे उसकी मैपिंग्स को। क्यों? कल को जाके अगर आप मॉडल वगैरह बनाओगे, ठीक है, या आप उसका यूआई वगैरह बनाओगे, तो आपको वहाँ पे मदद करने वाला है। अब कैसे मदद करेगा ये तो आगे जाके पता चलेगा आपको। फिर मैं आपको एक हिंट देता हूँ कैसे मदद करेगा। अब देखो, मान लो मेरे पास एक कॉलम है जेंडर का। अब दो ऑप्शन है, मेल एंड फीमेल। अब मान लो आपने मैपिंग नहीं की, विदाउट विदाउट मैपिंग। अब एनकोडर ने तो कुछ भी इनिशियलाइज कर दिया। हाँ, एनकोडर ने कुछ भी इनिशियलाइज कर दिया, उसने मेल को दे दिया 0, फीमेल को दे दिया 1, ठीक है। कल को आपने ऐप बनाया, एक वेबसाइट बनाई, ऐप बनाया, कुछ भी, आप यूजर से पूछ रहे हो। अब आप यूजर यूजर से ये पूछो कि 0 है या 1 है। अब यूजर को क्या पता 0 किसको सिग्निफाई कर रहा है, 1 किसको सिग्निफाई कर रहा है, आपको नहीं पता ना। ये तो आपको भी नहीं पता क्योंकि आपने मैप किया ही नहीं उन्हें, तो आपको लिए दिक्कत हो जाएगी ना। अब वहीं अगर आपने मैपिंग करी होती तो वो आपको दिखा देता कि मैंने मेल को 0 कर रखा है एंड फीमेल को 1 कर रखा है। तो कल को जब आप ऐप बनाते तो आप सीधा कॉलम्स में दे देते कि 0 दबाइए मेल के लिए, 1 दबाइए फीमेल के लिए, सिंपल। ओके, तो ये उसका काम है कि हम क्यों मैपिंग उसकी शो करेंगे अपने लॉग्स के अंदर, तो आपको मॉडल में आगे जाके ईजी होगा। मॉडल बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, लेबल एनकोडिंग करके, इसे पास करते हैं सेल्फ, ठीक है। तो ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब सबसे पहले अपना ट्राई ब्लॉक के अंदर चलेंगे अपने। अब आ जाओ अपने जुपिटर नोटबुक में, कौन कौन से कॉलम्स इनकोड करने हैं, ये कॉलम्स इनकोड करने हैं। कॉपी किया, VS कोड खोला, पेस्ट कर दिया, राइट। कॉलम्स टू एनकोड यही थे आपके, नीचे आ जाओ। उसके बाद मैं थोड़ा लॉगिंग करता हूँ, लॉगर डॉट इन्फो,
लिख देते हैं परफॉर्मिंग लेबल के लेबल एनकोडिंग ऑन, किस पे कर रहे हैं लेबल एनकोडिंग? एफ स्ट्रिंग के अंदर डालना था ना इसे, एफ स्ट्रिंग में कॉलम्स टू एनकोड, तो शो कर देगा कि इन पे हम एनकोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, लॉक कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा यूटिल्स का फ़ायदा बताता हूँ कैसे। यूटिल्स पे चलते हैं अपने। अब आप अपने यूटिल्स पे, यूटिल्स के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दो हेल्पर्स डॉट पी वाई नाम से। ठीक है, तो आप अपने यूटिल्स पे आ जाओ और वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दो। आ गए हेल्पर्स डॉट पी वाई में। अब यहाँ पे मैं पहले कुछ इंपोर्ट करता हूँ चीज़ें। इंपोर्ट pandas as pd and from sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, क्या चाहिए होता है हमें, लेबल, सॉरी लेबल एनकोडर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ def लेबल एनकोड नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि क्या यूज़र से क्या क्या लेगा, एक तो डेटा सेट लेगा किस पे लगाना है, दूसरा लेगा कॉलम्स जिन जिन कॉलम्स को एनकोड करना है। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले लेबल को इनकोडर को इनिशियलाइज करेगा। ऐसे ही करते हो लेबल इनकोडर को इनिशियलाइज, देखो यहाँ पे भी किया होगा हमने, लेबल एनकोडर को ऐसे ही इनिशियलाइज किया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लेबल मैपिंग्स को इनिशियलाइज किया, तो ये कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या किया आपने, हर बार कॉलम्स के अंदर जाते जाते हर बार एनकोडिंग परफॉर्म की। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये आपने किया। उसके बाद इसको थोड़ा टैब से अंदर, और इसकी जगह लेबल टू एनकोड की जगह कॉलम्स, क्योंकि आपने ऊपर कॉलम्स पास किए ना। ठीक है, हो गया, ये कर दिया आपने, इजी। अब अगर जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग आपने देखी होगी ना अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं ये चीज़ें। क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं चीज़ें। क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, डीएफ रिटर्न कर रहे हैं एंड लेबल मैपिंग्स को रिटर्न कर रहे हैं। मतलब पहले उसने आपसे डेटा सेट मांगा और कॉलम्स मांगे किन किन को इनकोड करना है, फिर उसने इन सारी प्रोसेस को अप्लाई किया, हर कॉलम्स में जो जो आपने कॉलम्स बताए थे हर कॉलम्स को एनकोड किया। अब वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर्ड हैं आपकी, जो भी मैपिंग्स हैं इसमें स्टोर करता गया वो लेबल मैपिंग्स में, और डेटा सेट तो आपके पास है ही, तो उसने आखिरी में डेटा सेट को और मैपिंग्स को बाहर भेज दिया आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना काफ़ी है। आप और बड़े बड़े फंक्शंस को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। मैंने तो छोटा सा ही फंक्शन बनाया, इसको तो हम ज़रूरत थी नहीं वैसे हेल्पर्स डॉट पी वाई की, बट मेरे को आपको दिखाना था कि अगर आप एम एल ऑप्स के कभी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके पास मान लो बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, 20 20 25 25 30 लाइन का है, तो आप सेम फाइल के अंदर मत बनाओ अपनी, आपको एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करो हेल्पर्स डॉट पी वाई यूटिल्स फोल्डर के अंदर, एंड वहाँ से आप इम्पोर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से हम इम्पोर्ट कर लेते हैं ना, फ्रॉम यूटिल्स डॉट हेल्पर्स इम्पोर्ट स्टार, सारी चीज़ें इम्पोर्ट करो। ओके, अब अपने उस फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए आ जाओ, आप आओगे सेल्फ डॉट डी एफ, मतलब चलो पहले मैं सीधा लगा रहा हूँ, लेबल एनकोड वाले आपके जो आपका मेथड आपने क्रिएट किया था ना दूसरी फाइल में फंक्शन, उसको यूज़ कर रहे हैं। लेबल एनकोड हमें किस किस पे लगाना है, सेल्फ डॉट टी एफ पे लगाना है, क्योंकि सेल्फ डॉट टी एफ के अंदर तो आपका डेटा फ्रेम स्टोर है, और कौन से कॉलम्स पास करोगे, कॉलम्स टू एनकोड। अब ये आपको दो चीज़ें रिटर्न भी तो कर रहे हैं, क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं ये, कहाँ गया आपका वाला फोल्डर हेल्पर्स डॉट पी वाई, क्या रिटर्न कर रहा है आपको, डीएफ रिटर्न कर रहा है और लेबल मैपिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब दो चीज़ रिटर्न करेगा तो दो वेरिएबल चाहिए स्टोर करने के लिए,
तो एक वेरिएबल होगा हमारा सेल्फ डॉट डी एफ, दूसरा वेरिएबल होगा हमारा सेल्फ डॉट मैपिंग, लेबल मैपिंग। और सेल्फ डॉट लेबल मैपिंग हम ऑलरेडी यहाँ पे इनिशलाइज कर चुके थे स्टार्टिंग में, और सेल्फ डॉट डी एफ तो था ही हमारे पास। ठीक है, तो मतलब आपने जो डेटा सेट अंदर भेजा वही आपके पास वापस आ भी गया है, मतलब जो भी एनकोडिंग होने के बाद आपका डेटा सेट वापस भी आ चुका है आपके पास। मतलब अगर आपका डेटा सेट ऐसे करके गया था कि जेंडर में मेल फीमेल, तो जब बाहर आया तो उसमें मेल को 0 से रिप्लेस कर चुका है और फीमेल को 1 से रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, और अब वो वाला आपका डेटा फ्रेम ये वाला है, और आपकी मैपिंग्स वगैरह इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब अब क्या करने वाले हैं हमने, आपके पास मैपिंग्स हैं, अब उन मैपिंग्स को हमें लॉक करना है। तभी तो देख पाएंगे मैपिंग्स होने का क्या फ़ायदा, वो तो लॉक करना है मेन इंपॉर्टेंट। तो अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज आइट्रेट करेंगे। ठीक है, लेबल मैपिंग क्या है, आपकी डिक्शनरी है, तो उसमें की वैल्यू पेयर में होंगे, तो की में आपके कॉलम्स हैं एंड मैपिंग आपकी राइट साइड में। ठीक है, इन सेल्फ डॉट लेबल मैपिंग डॉट आइटम्स। आई होप आपको ये फंक्शन पता होगा, अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप हमारी पाइथन वाली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये आइटम्स वाला फंक्शन मेथड क्या करता है। अब करेंगे हम लॉग, लॉगर डॉट इन्फो, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके मैपिंग फॉर कॉलम इज दिस। ठीक है, और आखिरी में लॉग कर देते हैं हम, मैं समझाता हूँ वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगर डॉट इन्फो लेबल एनकोडिंग सक्सेसफुल। कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, मे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, आपने लेबल एनकोड नाम का एक लेबल एनकोड नाम का एक फंक्शन बनाया था दूसरे उसमें हेल्पर्स डॉट पी वाई में, आपने उसका यूज़ किया। अब वो दो चीज़ रिटर्न करता है आपको, एक वो सेल्फ डॉट टी एफ और एक वो लेबल मैपिंग करता है। और लेबल मैपिंग क्या है आपकी, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी है ना ये। डिक्शनरी में क्या होता है, ऐसी होती है आपकी डिक्शनरी की और वैल्यूज़, की वैल्यू पेयर होते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपकी लेबल मैपिंग सारी स्टोर, जब लेबल एनकोडिंग हो चुकी है आपकी लेबल मैपिंग स्टोर है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो उसमें की के अंदर क्या है, जैसे आपके ऐसे डिक्शनरी है, इसमें की के अंदर क्या है, जैसे आपका एक कॉलम हो गया। अब कॉलम कौन कौन से हैं, मान लो पहले जेंडर कॉलम ही हो गया। ठीक है, ऐसा है जेंडर कॉलम। अरे यार थोड़ा नीचे देखते हैं, बड़ी जगह चाहिए ना। जेंडर कॉलम, ठीक है, ये आपकी की हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपकी मैपिंग है, यहाँ पे आपकी हो रखी है कि 0 दे रखा है उसने मेल को एंड 1 दे रखा है उसने फीमेल को। फिर उसने ऐसी सेम यहाँ पे दूसरे कॉलम के लिए, फिर तीसरे कॉलम के लिए, फिर चौथे कॉलम के लिए ऐसे हो रखे हैं। तो वो क्या कर रहा है, लूप कर रहा है, इसको उठा रहा है पहले, ठीक है, और लॉक कर रहा है कि मैपिंग फॉर, मैंने फिर कॉलम का नाम पूछ रहा हूँ, तो ऐसे दिखाएगा मैपिंग फॉर जेंडर इज, एंड फिर मैं राइट साइड वाले को उठा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैपिंग फॉर जेंडर इज दिस दिस दिस, 0 मेल 1 फीमेल। तो ये हो रहा है आपका इसमें मैपिंग फॉर कॉलम दिस मैपिंग। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है यहाँ पे, तो यार इसे उठाओ, कंट्रोल सी एंड से पेस्ट कर दो, एंड एरर वाइल क्या है, लेबल एंड कोडिंग, एरर वाइल लेबल एंड कोडिंग। ठीक है, हो गई आपकी लेबल एनकोडिंग भी। चलो अपने जुपिटर नोटबुक में आ जाओ, लेबल एनकोडिंग कर चुके हो आप। देन ओके, अगला काम है हमारा फीचर सिलेक्शन।
ठीक है। और फीचर सिलेक्शन में हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी? म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। आ जाओ, नया फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। नया फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। किस नाम से बनाए? फीचर सिलेक्शन। एंड सेल्फ पास कर देते हैं इस पे। देन ट्राई के अंदर लॉगिन करते थे थोड़ी सी। लॉकर डॉट इन्फो स्टार्टिंग फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फीचर सिलेक्शन के लिए करना क्या क्या है, कॉपी करते रहो यार। एक्स और वाई इनिशलाइज किया था पहले आपने, सबसे पहले कॉपी, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। ओके, थोड़ा पीछे आ गया, ठीक है। अब df आपके पास है नहीं कोई चीज़ ऐसी, सेल्फ डॉट डी एफ आपके पास, सेल्फ डॉट डी एफ का यूज़ करो। यहाँ पे भी आप सेल्फ डॉट डी एफ का यूज़ करोगे, ठीक है। ये इनिशलाइज कर लिया आपने। अपने एक्स के अंदर आपके सारे इनपुट कॉलम है, वाई के अंदर आपका आउटपुट कॉलम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या यूज़ करा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज़ किया। इसको हम कॉपी करेंगे। अब आपको समझ आ गया हमने शुरुआत में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों इंपोर्ट की थी। मैंने यहाँ पे पूछा था ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जो समझदार होगा वो समझ गया होगा, क्योंकि फीचर सिलेक्शन के टाइम में यूज़ पड़ा था उसका। तो ये भी इंपोर्ट कर दिया हमने। नाइस। वापस जाओ अपने, उसके बाद अपने म्यूचुअल इन्फो तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखे स्टार्टिंग में, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी एंड अपने वी एस कोड में आके पेस्ट करोगे, ठीक है। इजी। डिस्क्रीट फीचर्स इक्वल टू ट्रू। फिर अगले उसमें जाओगे, इसको कॉपी करोगे एंड इसको पेस्ट कर दोगे। अब ये थोड़ा इधर उधर हो रखे हैं चीज़ें, बट आई थिंक सही रहेगा। एंड ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका ये डेटा फ्रेम आ चुका है ना, देखो एट द एंड क्या दिखाता है आपको, ये डेटा फ्रेम ऐसी कुछ वैल्यू दिखाता है, ठीक है। म्यूचुअल इन्फो डीएफ वाला डेटा फ्रेम आपको ऐसी कुछ वैल्यू दिखाता है, सारे कॉलम्स का म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन वैल्यू दिखाता है। अब मैं ये म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन वाली वैल्यू भी आपकी लॉक करने वाला हूँ, ताकि आपको आप देख भी पाओ कि कौन से कॉलम की कितनी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे, लॉगर का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। लॉगर डॉट इन्फो प्रिंट करेंगे एफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन टेबल इज, एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन से करेंगे स्लैश एन, यहाँ पे प्रिंट करेंगे अपनी म्यूचुअल इन्फो डीएफ, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल इन्फो डीएफ के अंदर तो है आपकी टेबल पूरी, राइट। तो इसको प्रिंट कर देंगे, कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, उसके बाद आपने टॉप फीचर सेलेक्ट किए। क्या आपने किए? टॉप 12 फीचर सेलेक्ट किए। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, कंट्रोल सी करोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है। ये कर दिया, टॉप फीचर्स आ चुके हैं आपके पास। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने एक फाइनल डीएफ बनाया था टॉप फीचर्स और सेटिस्फेक्शन वाले को लेके, यही करने वाले हो। कंट्रोल सी करोगे, पेस्ट करोगे। बट अब यहाँ फाइनल डीएफ वगैरह की जगह पे आपके आएंगे, आपका आएगा सेल्फ डॉट डी एफ, और यहाँ पे भी आपका आएगा सेल्फ डॉट डी एफ, एंड बाकी आपका सेम है, ठीक है। एंड फिर हम लॉग कर देंगे, लॉगर डॉट इन्फो एफ। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि हमारे जो टॉप फीचर्स
हैं वो कौन कौन से थे? या वो थे हमारे जो आपके टॉप फीचर्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर थे। ठीक है, ये थे आपके टॉप फीचर्स। एंड आखिरी में एक और चीज़ लॉग कर देता हूँ, लॉगर डॉट इन्फो। क्या कौन सी प्रोसेस थी हमारी? फीचर सिलेक्शन सक्सेसफुल, राइट। ये आपका फीचर सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आप कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, इसके सीधाई में होना चाहिए ना। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एरर वाइल फीचर सिलेक्शन। ठीक है, एंड ये भी लिख सकते हैं एरर वाइल फीचर सिलेक्शन। ठीक है, कर दिया आपने। जुपिटर नोटबुक में आ जाओ। अगला अगला उसके बाद हम मॉडल ट्रेनिंग करने लग गए थे। तो आपकी फीचर इंजीनियरिंग यहीं ख़त्म होती है। तो यही स्टेप्स थे आपके पास जो आपने करने थे। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने लोड किया डेटा को, देन आपने फीचर कंस्ट्रक्शन किया अकॉर्डिंग टू जुपिटर नोटबुक, फिर आपने बिनिंग की, फिर आपने लेबल एनकोडिंग करी, फिर आपने फीचर सिलेक्शन करी। कल को आप कोई और डेटा सेट लेते हो, उसके अंदर आप और ज़्यादा फीचर इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको सारे स्टेप्स इसी में करते रहना है, इसी फाइल में। ठीक है, आपको कोई लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े फंक्शन है तो किसी और फाइल में इंपोर्ट करो, फिर वहाँ से निकालो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे स्टेप कर चुके हैं जितने इसमें चाहिए थे। अब सारे स्टेप करने के बाद आपके सेल्फ डॉट टीएफ के अंदर क्लीन डेटा है। मतलब आप फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास पूरा इंजीनियर्ड डेटा है आपके पास, राइट। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा था। ठीक है, उस रॉ डेटा को आपने दो हिस्सों में तोड़ा। डेटा इंजेक्शन के बाद आपके पास ट्रेन एंड टेस्ट। तो ये आपके पास क्या कौन सा डेटा था? इंजेस्टेड डेटा। डेटा इंजेक्शन के बाद मिला था ना आपको ये। उसके बाद आपने इस ट्रेन वाले को पकड़ा एंड उसके ऊपर डेटा प्रोसेसिंग लगाई। अब आपके पास ये क्या था? प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, एक ही। तो ये आपको मिला था प्रोसेस्ड ट्रेन डॉट सी एस वी। अब आपने इसके पास क्या लगाई? अभी क्या लगाई आपने? फीचर इंजीनियरिंग लगाई। तो अब हमें कौन सा डेटा मिला है? ये इंजीनियर्ड डेटा मिला है पूरा, इंजीनियर्ड डेटा या फीचर इंजीनियर्ड डेटा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो अब अगर डेटा फ्रेम में है, आपको सी एस वी फॉर्मेट में सेव करना है इसे आर्टिफैक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सेव डेटा सेल्फ। अब ट्राई करेंगे और पाथ डिफाइन करते हैं पहले। ठीक है, अब आ जाओ अपनी पाथ्स कन्फिग में। पाथ्स कन्फिग में आ गए। सबसे पहले डायरेक्टरी डिफाइन करोगे अपनी। तो मैं लिखता हूँ, कैपिटल में लिखता हूँ पूरा, इंजीनियर्ड स्पेलिंग, इंजीनियर्ड डायरेक्टरी, इंजीनियर्ड डायरेक्टरी। पहले डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे। तो ओ एस डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन, पहले होगा हमारा आर्टिफैक्ट्स डायरेक्टरी एंड उसके अंदर होगा हमारा इंजीनियर्ड डेटा। ठीक है, फिर हम एक डिफाइन करेंगे इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड डेटा, सॉरी, इंजीनियर्ड डेटा पाथ। उसके लिए क्या करेंगे? इसको कॉपी पेस्ट कर दो इतना, एंड यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ दोगे। क्या नाम देना चाहते हो आप इस फाइल को? मैं इस फाइल को नाम देता हूँ फाइनल डी एफ डॉट सी एस वी। दे दूँ क्या? फाइनल डी एफ डॉट सी एस वी। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ इंजीनियर डेटा नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो यहाँ पे, उसके अंदर एक फाइनल डी एफ डॉट सी एस वी हो, उसके अंदर मेरा डेटा स्टोर हो। तो डायरेक्टरी हो गई, डेटा पाथ डिफाइन हो गया। आ जाओ अपने फीचर इंजीनियरिंग में। क्या करोगे सबसे पहले?
os डॉट मेक डायरेक्टरीज। कौन सी डायरेक्टरी आपको बनानी है? अभी तो डिफाइन की, इंजीनियर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और अगर वो पहले से एग्जिस्ट होती है तो वो कुछ ना करे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सेल्फ डॉट डी एफ है, सेल्फ डॉट डी एफ है, इसको मुझे 2CSV का फंक्शन यूज करूंगा। 2CSV फंक्शन से क्या होता है कि आप कोई भी डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करते हो, और इस CSV को कन्वर्ट होके कहाँ पे जाए, ये कहाँ पे सेव हो। तो हमने पाथ भी डिफाइन कर चुके अपना, इंजीनियर्ड डेटा पाथ, यहाँ पे जाके सेव हो जाए, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। देन हम लॉगर कर देंगे, लॉगर डॉट इन्फो, यहाँ पे लिख देंगे एफ डेटा सेव्ड, डेटा नहीं, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली एट, कौन सी जगह पे हमने डेटा को स्टोर किया है, इंजीनियर डेटा पाथ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक शुरुआत में भी लॉग कर देते हैं थोड़ा सा, लॉगर डॉट इन्फो सेविंग योर डेटा, ठीक है, हो गया, लॉगिंग कर दी। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, तो उसके लिए कॉपी, देन एंटर एंटर पेस्ट, एंड यहाँ पे आप लिख दो प्रॉब्लम वाइल सेविंग डेटा, या आप अपने हिसाब से लॉग्स दे सकते हो, एरर वाइल सेविंग डेटा, ठीक है। आपने सेव भी कर दिया है, सारे स्टेप्स कर लिए। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ रन करके। रन का काम क्या होने वाला है बेसिकली, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे। अब आपने शुरुआत में क्या किया, फीचर कंस्ट्रक्शन, फिर बिनिंग, फिर आपने लेबल इनकोडिंग की, फिर आपने फीचर सिलेक्शन किया, फिर सेव किया, ठीक है। अब इन सब का एक गुच्छा बना के एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, उस वो है आपका रन फंक्शन। सेल्फ, और क्यों कर रहा हूँ ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ट्राई, सबसे पहले लॉगर डॉट इन्फो, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्टिंग योर फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन, आपकी फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, सेल्फ डॉट लोड डेटा, लोड किया सबसे पहले, देन हमने किया सेल्फ डॉट फीचर कंस्ट्रक्शन, यही था हमारा। देन उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट बिन एज किया था, बिनिंग की थी ना सबसे पहले, बिनिंग की थी, एनकोडिंग करी थी सबसे पहले, हाँ बिनिंग करी थी, उसके बाद लेवल एनकोडिंग करी, ठीक है। और इन सब में किसी के अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला था, सारे आपके सेल्फ वाले थे, तो मेरे को यहाँ पे कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने किया था सेल्फ डॉट लेबल एनकोडिंग, उसके बाद मैंने किया था सेल्फ डॉट फीचर सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने किया सेल्फ डॉट सेव डेटा, ठीक है, सारे फंक्शन कर दिए। उसका मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉगर, ओके, लॉगर डॉट इन्फो योर फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन सक्सेसफुली डन, ऐसे कुछ भी लिख दो। फिर बाकी यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लो, एक्सेप्ट, तो प्रॉब्लम वाइल या प्रॉब्लम इन एफ ई पाइपलाइन, या फिर एरर वाइल एरर इन एफ ई पाइपलाइन, एफ ई मतलब फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक भी डाल सकता हूँ, नॉट नेसेसरी, बट डाल देते हैं, और उसमें लॉक कर देंगे हम लॉगर डॉट इन्फो। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे आपकी ना आए, ये हमेशा प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा जो भी इस फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड ऑफ एफ ई
पाइपलाइन। ठीक है, बना दिया आपने सारी पाइपलाइन, सारी आपके सारी चीज़ें कनेक्ट कर लिया आपने, लोडिंग, कंस्ट्रक्शन, बिनिंग, एनकोडिंग, सिलेक्शन, सेव डेटा सब कनेक्ट कर लिए। अब आ जाओ अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। सबसे पहले इफ नेम इक्वल टू मेन, कि मतलब अगर कोई इस फाइल को टर्मिनल से रन कराएगा तो क्या क्या चीज़ें हों। तो मैं चाहता हूँ फीचर इंजीनियर नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। किस क्लास का? जो भी हमने ऊपर क्रिएट की, फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट की थी। ठीक है, अब मैंने इसके कुछ सेल्फ से ही पास किया था, मतलब कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है। फिर मैं डालूंगा फीचर इंजीनियर डॉट, कौन सा मेथड यूज़ करूंगा? मैंने रन के अंदर ऑलरेडी सब कुछ कंबाइन कर दिया ना, तो सिर्फ रन मेथड का यूज़ करूंगा। ठीक है, सेव करूंगा इसे। अब पुराने लॉग्स डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा अच्छे से देख पाऊँ मैं। अपने टर्मिनल में आ जाओ, लिखोगे पाइथन src/फीचर, ओके स्पेलिंग गलत, फीचर इंजीनियरिंग डॉट पी वाई। रन करेंगे, देखते हैं अपने लॉग्स के अंदर क्या एरर्स आती हैं। लॉग्स तो आ गए, देखो सब कुछ सही कर काम कर रहा है। पहले लोड कर रहा है, फिर फीचर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है, फीचर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिनिंग करी, बिनिंग भी हो गई, लेबल एनकोडिंग की उसने, फिर लेबल एनकोडिंग देखो आपकी सारी मैप कर दी कि देखो फीमेल को उसने 0 से कर रखा है, मेल को उसने 1 से कर रखा है, लॉयल कस्टमर को 0 से कर रखा है, एंड आपके डिसलॉयल कस्टमर को 1 से कर रखा है। आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो। फिर लेबल एनकोडिंग भी आपकी सक्सेसफुल हुई है, फीचर सिलेक्शन किया है, फीचर सिलेक्शन की पूरी टेबल आ चुकी है आपके पास, फिर उसने आपको टॉप फीचर्स बता दिए। ठीक है, फीचर सिलेक्शन भी सक्सेसफुल रहा आपका। फिर डेटा को सेव करने गया, डेटा सेव भी हो चुका है आपका, आपका सक्सेसफुली डन हुई है। एंड ऑफ पाइपलाइन, बहुत बढ़िया, कोई एरर्स नहीं है हमारी पाइपलाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक इंजीनियर डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इंजीनियर डेटा में देखोगे तो आपका फाइनल df.csv, आपके देखो कॉलम्स कम हो चुके हैं इसके अंदर एज कम्पेयर टू प्रोसेस डेटा में। देखोगे प्रोसेस डेटा में आपके पास क्या था, कॉलम्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ये देखो कॉलम्स कितने ज़्यादा हैं, और ना कोई एनकोडिंग हो रखी है ना कुछ हो रखी है, नाम के हिसाब से। बट आपका अपना फाइनल df.csv देखोगे तो इसमें सारी एनकोडिंग्स हो रखी हैं आपकी। ठीक है, एंड आपका ये सब भी हो रखा है, कॉलम्स भी कम है आपके। ठीक है, तो आई होप आपको फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइंस आपने देखा होगा, समझा होगा, आपसे बन भी गया होगा इजीली, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बेसिकली अब तक हम जुपिटर नोटबुक का ही पूरा फॉलो कर रहे थे, तो वही सब था, बस उसे एम एल ऑप्स की अप्रोच के साथ कंबाइन कर रहे थे। राइट, तो यही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल सिलेक्शन होता क्या है बेसिकली, उसको समझने के लिए हम अपने वन नोट पे जाएंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब हम उसमें एक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने वाले हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है आपकी, वो होने वाली है आपकी टेंसर बोर्ड। ठीक है, बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। काम क्या करेगी बेसिकली ये, मॉडल सिलेक्शन से तो जैसे आप समझ गए होंगे, मॉडल को सिलेक्ट करना है, इजी। अब टेंसर बोर्ड का क्या काम है, टेंसर बोर्ड आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि कौन सा मॉडल कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कितने डेटा पे कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। समझ लो आपके पास 100% कोई डेटा है, इस पर आपने कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे 10% डेटा। मान लो आपने 10 मॉडल्स ट्रेन किए, आपके पास ओवरऑल कितने मॉडल्स हैं, 10 मॉडल्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सजी बूस्ट, एडा बूस्ट, सब कुछ है। जब आप 10% डेटा पे कर रहे हो ट्रेन, तो आपका बेस्ट मॉडल आ रहा है एक्सजी बूस्ट। ठीक है, फिर आपने लिया 15% डेटा, 15% डेटा पे भी एक्सजी बूस्ट ही आ रहा है। फिर 25% डेटा, फिर एक्सजी बूस्ट आ रहा है। फिर 50% डेटा पे ट्रेन किया, फिर आपका एडा बूस्ट आ रहा है अच्छा परफॉर्म। फिर आपने 80% डेटा पे लिया,
फिर आपका आ रहा है लाइट GBM आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें रिकॉर्ड कौन करेगा? टेंसर बोर्ड। टेंसर बोर्ड आपकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा विद इनकी एक्यूरेसी, इनके ग्राफ्स के साथ, ताकि कल को आपको देखना हो कि मेरा जब मैंने 10% डेटा लिया था तो कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, और कितने परसेंटेज से कौन ऊपर था, कितने परसेंटेज से कौन नीचे था, किसकी प्रिसीजन कितनी थी, किसी के रिकॉल कितना था, ठीक है। ये सब ग्राफिकल फॉर्मेट में, चाहे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट में रख लो, कंपैरिजन करने कंपैरिजन कर लो कि 10% डेटा के साथ आपने एक, आपके पास पूरा एक डेटा आ गया, ठीक है, कि इस मॉडल ने इतना इतना परफॉर्म किया। 20% के साथ एक डेटा आ गया आपके पास कि इस मॉडल ने इतना इतना परफॉर्म किया। फिर आप 10% और 20% वाले को कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करता है? टेंसर बोर्ड। तो अगली वीडियो में हम मॉडल सिलेक्शन तो करेंगे, बट टेंसर बोर्ड की मदद से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।